आपको पता है 18 से 25 साल की उम्र बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और बड़ी नाजुक होती है। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि इसमें दो चॉइसेस आपके पास होती हैं। पहली प्यार या रिलेशनशिप और दूसरी आपका करियर या आपकी लाइफ जो आगे होने वाली है। और दोनों के बीच में जगल करना, दोनों को बैलेंस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पेरेंट्स तो कहेंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, करियर बनाओ, ये उम्र बाद में नहीं आएगी क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड है। पर बच्चे बोलेंगे चिलैक्स, हम कब प्यार करेंगे, हम कब रिलेशनशिप करेंगे और हमें कब ये एम्प्टीनेस से छुटकारा मिलेगा, बिकॉज वी फील लोनली। हमारे सब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं या वो रिलेशनशिप में और हम नहीं है। और करते 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 आप वो करोगे जो आपके मन में आएगा और हम पेरेंट्स वो ही बोलेंगे जो हमारे मन में आएगा। कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला बॉस। इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो, मानो तो हमारा पेरेंट्स का नजरिया भी ठीक है, एक बार सुन लो क्या है। मानना ना मानना आपके हाथ में है। अगर किसी रिलेशनशिप में जाओगे और आपका टाइम है IITs नीट्स के लिए प्रिपेयर करना, जो भी है, कुछ टाइम तो अपनी रिलेशनशिप को दोगे या नहीं दोगे? फोन पे भी बात करोगे, मिलोगे भी, डेट्स पे भी जाओगे, उम्र है तुम्हारी, है ना? और हम पेरेंट्स कहेंगे कितना टाइम तुमने वेस्ट कर दिया है। लेकिन मानो ना मानो इस उम्र में रिलेशनशिप्स भी जरूरी हैं। ये आपको बहुत एक्सपीरियंसेस दिलाती हैं और ये आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर फेल्ड रिलेशनशिप है तो वो आपको उस इंसान पे भरोसा या उस टाइप के इंसानों पे भरोसा ना करना सिखाती हैं। एंड टू बी केयरफुल एंड चूजी अबाउट योर ओन लाइफ। कि दोनों चीजों का ही तालमेल आपको एक मेच्योर और समझदार इंसान और एक अनुभवी इंसान बनाएगा। बाद में जाके हंसोगे हमने ये तब किया था, लेकिन आपके पास उस समय दोनों चीजें होंगी, आपका करियर भी और आपकी रिलेशनशिप भी। देखो, प्यार करने से पेट नहीं भरता। मानो ना मानो रोटी भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है। लेकिन करियर अगर अकेले आगे बढ़ते चले गए तो भी क्या मजा, तो भी क्या फल इस करियर का। अब इस गाने को ध्यान से सुनो। रुकी सुकी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। अब इस गाने में मजेदार बात क्या है? हैं तो दोनों साथ, खाना उसी के हाथ से है, लेकिन खाना खाना जरूरी है। तो दोनों के बैलेंस के लिए चलिए आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने साथ एक प्रॉमिस करना है। आपको अपने साथ एक प्रॉमिस करना है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कितनी भी मजबूरियां हो जाए, मैं अपने आप के करियर को कभी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन परिवार को और अपनों को भी साथ लेके चलूंगी। और अगर आप ये सोचते हो करियर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्रायोरिटी और फैमिली सेकंड है, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। या फिर फैमिली प्रायोरिटी और करियर सेकंड है तो कभी नहीं हो पाएगा। एक टाइम पे एक चीज प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज को भी प्रायोरिटाइज करो। कि अभी फैमिली, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है या मेरी फैमिली में कोई और प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। लेट मी फोकस ऑन माई करियर फॉर अ वाइल। एक टाइम लाइन दो अपने आप को। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने अपने आप से प्रॉमिस तो कर लिया, अब कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि कॉन्फिडेंट फील होने से ही बाकी सारी चीजें हो पाएंगी पॉसिबल। आपके अंदर काबिलियत है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, पर इस काबिलियत को आगे आपके कॉन्फिडेंस से ही, मोटिवेशन से ही हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आज सोच लिया कि मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा और मैं दोनों चीजों का बैलेंस बना के रखूंगा, अपनी लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटी दूंगा, तो आप कर सकते हो। सो क्यों ना हम आज अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर ये यकीन रखें कि हम कर लेंगे। नंबर तीसरी चीज है कि अगर आपके साथ कोई होगा तो आपको लगातार मोटिवेट करता रहेगा, ये भी सोचो। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका है कि रिलेशनशिप में आई लव यू से कितने दिन तक काम चलेगा। बाकी दोनों के दोनों अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, सब चीजों पे फोकस करो। तो रिलेशनशिप तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं और ऑनेस्ट है। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो कोई भी रिलेशनशिप, इनफैक्ट आपके करियर के साथ वाली रिलेशनशिप भी फेल हो जाएगी। बट साथ होंगे तो आप हर चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे। चौथी बात जो आपको अवॉइड करनी है या आपके लिए एक वार्निंग साइन है, वो दूसरों की ओपिनियंस। आपकी रिलेशन, आपका करियर आप जानो। अगर आपके पेरेंट्स या आपके बिल्कुल ट्रस्टेड लव्ड वंस बोल रहे हैं तो वो आपके हित में बोल रहे हैं, पर अगर बाकी बोल रहे हैं तो ये गाना उन पर प्लीज जरूर अप्लाई करना। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ। उनको सिर्फ ये बताना है कि हम खड़े हो जाएंगे, हम कर लेंगे, और वो आपका पॉइंट नंबर 2 कॉन्फिडेंस बताएगा। सो इसीलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने साथ वालों पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके साथ वाले ही आपकी ताकत बनेंगे।
चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके पार्टनर्स हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी आपका दोस्त हो जो सिर्फ आपका भला चाहता हो, ऐसे लोगों की तो हमेशा सुनना। लेकिन अवॉइड दोस पीपल जिनके जजमेंट, ओपिनियन आपकी लाइफ में मायने नहीं रखते, सिर्फ आपको डिस्टर्ब करते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। ऐसे लोगों तो प्लीज सावधान रहना। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है उन लोगों को। तो दोस्तों, अगर आपका प्यार वाकई सच्चा है, कोई भी रिलेशनशिप आपने ईमानदारी से दिल से निभाई है, तो वो जरूर निभेगी, क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हो। और अगर नहीं निभी ना, तो आप उसको डिजर्व करते ही नहीं थे एट दी फर्स्ट प्लेस। भगवान ने कई वार्निंग साइंस दिए होंगे, आपके दोस्तों ने आपको समझाने की कोशिश करी होगी, पेरेंट्स ने किसी ना किसी तरीके से बताने की जरूरत करी होगी, आप समझे ही नहीं होंगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस आपके करियर से हटा होगा। आप ट्रूली एक नेगेटिव इंसान बन गए होंगे, आप ट्रूली सब पे भरोसा नहीं करते होंगे और सेल्फ डाउट में तो इतने घुस गए होंगे कि पूछो मत। और पांचवा, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो पांचवा, अपनी केयर जरूर करना, अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर जरूर होना, जर्नल करना, किसी से बात करना, थेरेपिस्ट से थेरेपी लेना, आपको जो सूट करे वो करना, बट अपने लिए केयर करना आपका पर्सनल अधिकार है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपना ध्यान जरूर रखना है। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आप सबको ध्यान रख पाओगे और अपनी रिलेशनशिप्स को भी अच्छी तरह निभा पाओगे, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड हो। तो अगर प्यार सच्चा है तो काहे का डर, अगर प्यार नहीं है सच्चा तो मिल जाएगा। इन द मीन टाइम आप आगे बढ़ते चले जाओ, आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ में जो साथ निभाता चला जाएगा ना, वही आपका सच्चा साथी है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो दोस्तों, हमारे साथ भी वही साथ निभाते चलिए, हमारे साथ बरकरार रहिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या मेरी बात में अगर दम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।